सतगुरु महाराज की जय। नेक कहूँ रहा मुस्लिम की, देखाई रसूले मेहर कर, भूले अवसर पछताइए, सो कहूँ सुनो दिलधर, जो कहूँ सो कहूँ सुनो दिलधर, सच्चिदानंद काल। नेक कहूँ रहा मुस्लिम के, अर्थात अब इसमें अगर मदल हो गीता की तो कान्हा जी परब्रह्म परमात्मा स्वरूप कहते कि मैंने 5000 वर्ष पहले आकर के पुराण में, अच्छा गीता में इसी तरह के लक्षण को कहा हूँ और उसको फिर दोबारा बोल रहा हूँ करके। नेक कहूँ रहा स्थित प्रज्ञा की, जो देखाई श्री कृष्ण मेहर कर, कृपा कर, ऐसा शब्द हो जाता है। अगर श्रीमद् भागवत का प्रसंग होता तो मैं थोड़ा भक्तों का लक्षण कहता हूँ, ऐसा बोलता जो पुराणों में लिखी हुई है। और कर्म योगी का लक्षण बताता हूँ, भक्ति योग के लक्षण बताता हूँ, ऐसा होता है। लेकिन प्रसंग चल रहा है पुराण का, इसीलिए कह रहे हैं कि परब्रह्म परमात्मा स्वरूप महामति कान्हा जी की नेक कहूँ रहा मुस्लिम की, जो देखा है रसूले मेहर कर। रसूल साहब ने 1000 साल पहले आकर के जो वास्तव में धर्म का मार्ग जो है, वास्तविक धर्म का गुह्य अर्थ जो है मैं बताता हूँ, जो उन्होंने बताया। भूले अवसर पछताई। अब आप लोगों ने भूला, तत्कालीन लोगों को बता रहे हैं कि आप लोगों ने भूला तो मैं क्या करूँ। फिर भी मैं कृपा करके, मोहम्मद ने कहे प्रमाण भविष्य बोले 1000 साल बाद आकर के बोलेंगे, बोला इसलिए मुझे जिम्मेदारी है, इसलिए मैं खोल रहा हूँ। भूले अवसर तो मैं क्या करूँ, तो कहूँ सुनो दिलधारा। अब मैं आप लोगों को जाति स्मरण करा रहा हूँ, तुम लोग सुनो करके प्राणा जी बता रहे हैं। 5 नंबर खबर तो स्वानंद ग्रंथ 21 प्रकरण, इस प्रकरण में चौपाई नंबर 6 में, पहले तो सब भूलियाँ, मैं तो कहूँ तुम्हें हक, मैं तो कहूँ तुम्हें हक, मैं सच्ची, हक मतलब सच्ची, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। पहले तो सब भूलिया। इस धरती में चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, परमात्मा के भक्त ने जो असली बात बताई थी परमात्मा ने, वो सब ने भूला। परम नाम से भी ब्रह्मात्मा है तो भी ब्रज में भूले, रास में भूले। अरे अंकुर के बल से श्री कृष्ण को पकड़ के रहे। ऐसे ही सभी जीव ने और ईश्वरी ने, ब्रह्म सृष्टि ने पहले तो सब भूलियाँ। हे पुराण वाले हो, पैगंबरों ने जो एकेश्वर बात की बात की थी वो तो पहले तो सबने भूला, लेकिन मोहम्मद ने आकर के याद दिलाए, फिर भी आप लोगों ने बोला। 1000 साल बीत गया। पहले तो तुम्हारा खानदान जो आदम और हवा से जो बात आई थी, उसमें भी एक नाजी एक नारी हो के आए थे, आस्तिक और नास्तिक की जमात हो के आए थे। तो पुराने ज़माने में तो सब भूले, लेकिन 1000 साल पहले आके मोहम्मद ने प्रत्यक्ष नूर परे नूर तजला की बात कही और एक खुदा की बात कही, फिर भी तुम लोग बहुईश्वर बात में चले गए, जड़ चेतन को ही पूजने लगे और काबा ही पूजने लगे, वो पहाड़ को ही पूजने लगे।
इस तरह से ब्रह्म ज्ञान शास्त्र में होते हुए भी हिंदुओं ने मूर्ति पूजा की। हिंदुओं में मतलब निराकारवादी रह जब परमात्मा का स्वरूप बताए। इसी तरह आप मुसलमान भाइयों भी मोहम्मद के कहे प्रमाण तुम लोगों ने भी पकड़ नहीं पाए। पहले तो सब बोलिया, मैं तो कहूँ तुम्हें हाँ, मैं तुम्हें एक सच्ची बात बता रहा हूँ। देखो हाथ में नूर खुदा है, रेब में हुए कर, देखो हाथ में नूर खुदा है, तुम्हारे हाथ में खुदा का नूर है, अर्थात परमात्मा की अपनी वाणी है, परमात्मा ने दिया हुआ आयत है तुम्हारे हाथ में। देखो हाथ में नूर खुदा है, देखो भागवत तुम्हारे घर में है, एक श्री कृष्ण को भक्ति करने से सब हो जाएगा। देखो तुम्हारे हाथ में ही भागवत है। मूर्ति पूजा वालों को क्या बोला, स्वयं वो खरा कहा। गीता तुम्हारे हाथ में है, उत्तम पुरुष की बात कही। कुरान तुम्हारे हाथ में है, हरे बम हुए गरक, फिर भी झूठे भवेश्वरवाद में, झूठे पहाड़ों में, झूठे पर्वतों में तुम गरक हो गए, झूठे इष्ट में, नासुत में, मलकुत में गरक हो गए, तो मस्त हो गए। देखो हाथ में नूर खुदा का, खुदा का नूर बोलते हो, होली कुरान बोलते हो, और मोहम्मद ने क्या लिखा हुआ है, मोहम्मद के माध्यम से खुदा ने क्या पकड़ाया है, तो वो क्यों नहीं देखते? अरे वहाँ भी शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मार्फत का संकेत है, मार्फत का संकेत हकीकत है, उसको क्यों नहीं देखते हो? शिया और सुन्नी, विशेष करके सुन्नी मुसलमानों को जो है वो ज़्यादा शरीयत में अड़ के, शिया वाला थोड़ा हकीकत तक गए, उसे शिया में से सुखी निकाला हुआ है, थोड़ा प्रेम का मार्ग लिया है सुखी, तो शिया से गया है। शिया में हकीकत से मार्फत के संकेत करते हैं, लेकिन वो हकीकत में अटक गए, जैसे हमारे ज्ञान में अटक गए, प्रेम में नहीं पढ़ते, नहीं पहुँचे। प्रेम तो अक्षरातीत है, हकीकत जो है वो अक्षर धाम का शास्त्रों का ज्ञान है, और शास्त्रों के ज्ञान में परमात्मा साकार निराकार की बातें हैं, उसी में कंपेरिजन करके ज्ञानी वाला निराकार में अटक गए हैं। ऐसे ही कुरान पढ़ने वालों भी बेछबी बेन्यूमन में अटक गए हैं। देखो हाथ में नूर खुदा है, परमात्मा का संदेश तुम्हारे हाथ में ही है। इस तरह से स्वामी जी समझा रहे हैं कि हे कुरमान इनो हाथ में मेहर कर दिया रसूल, कि हे कुरमान, कुरान स्वयं बोल रहा है, इनो हाथ में मेहर कर दिया रसूल, रसूल ने मेहर करके तुम्हारे हाथ में खुदा का संदेश दिया। जाहिर तुमको बताइया, प्रत्यक्ष बताया हुआ है, खुदा का रूप है, खुदा के साथ मैंने बात की है, खुदा के साथ मैंने, खुदा ने आने की बात कही है, खुदा ने 10वीं 11वीं बात सब उसमें मैं मार्फत जाहिर होने की बात कही है। सो भी गया तुम भूल, फिर भी तुम भूल गए। इस तरह से ब्राह्मण जी ने जब कुरान की जो बात बताई, तो उस समय के जो शिया और सुन्नी में जो है, सुन्नी वाला तो खट्टर, वो तो उल्टा ही है, लेकिन शिया वाले जो है ये ब्राह्मण जी वो हदीसों से समझाने पर उनका संकेत मिल गया, तो ये नज़दीक आ गए। जाहिर है तुमको बताया, सो भी गया तुम भूल। जो जाहिर है तुम पे मायने न कुरान, कहते दिन न समझे अब नेक देहूँ पे। जाहिर, जो जाहिर है तुम पे मायने न कुरान, तुम्हारे कुरान में जाहिर में दो अर्थ होता है। जाहिर, जो जाहिर है तुम पे, जो प्रत्यक्ष तुम्हारे हाथ में है कुरान, मायने न कुरान, कुरान का अर्थ तुम्हारे हाथ में है, लेकिन ये दिन तुम ना समझे, तुमने समझा नहीं, तुम्हें अब समझा। ये दिन ना समझे अब मैं नेक देहूँ पहचान, मैं
कुरान का पहचान तुमको देता हूँ, कुरान का पहचान भी देता हूँ और रसूल का भी पहचान देता हूँ कि रसूल कौन थे और बाकी पैगंबर कौन थे और रसूल कौन थे, मैं तुमको समझाता हूँ। तो सुंदर साथ जी, रामायण जी ने जो तत्कालीन समय में कुरान को सामने में रख करके, उस समय में भवंडर हिंदू और मुसलमानों का युद्ध चल रहा था, उस समय में उन मुसलमानों को पकड़ पकड़ करके कुरान की असलियत समझा करके तुम हिंदुओं को क्यों अटक रहे, हिंदुओं को क्यों काफिर बोलते हो, गैर मुसलमान किस तरह से काफिर होता है? गैर मुसलमान को हिंदू या ईसाई जो भी है तो तुमको तुम्हारा कहना नहीं मानता है, तुम्हारा कुरान सिर में लेकर नहीं चलता है, तो उसको तुम कैसे काफिर बोलते हो? कुरान में काफिर का अर्थ क्या है पता है? जो धर्म मार्ग में नहीं चलता। तो धर्म तुम्हारा ही धर्म है क्या? वेद में धर्म नहीं है, हिंदू धर्म नहीं मानता। तो तुम ही धार्मिक हो गए करके जो समझा रहे हैं, इसमें कहाँ आपको प्राणनाथ जी महाप्रभु ने तारतम्य में जो आज जिस तरह से लोग तारतम्य या प्राणनाथ जी को अपने ही लोग प्राणनाथ जी के ही घराना के लोग आते आते प्राणनाथ जी को दोषी ठहराते हैं, आश्चर्य लगता है। प्राणनाथ जी तो उनको समझा रहे हैं, हम हमारा नज़र खोल रहे हैं कि उनको किस तरह से इन लोगों को समझाना है। कभी ज़रूरी नहीं है ऐसा बता, ज़रूरी नहीं है तो जिसको ज़रूरी है वो तो सुन सकता है, वो तो उसको तो सुनने का मिलना पड़ेगा ना। देखिए तो क्या सुंदर समझा रहे हैं, जो जाहिर है तुम पे मायने ही न पुराना एते दिन ना समझे, अब महीने का समझाऊँ, महीने का देव पहचान मैं पहचान देता हूँ। सीधा 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 बोले कि फैलाव पर का ना कर, नेक देव मगज बताए, ज्यों वतना की सुध परे सब पकड़े इमाम के पाए। क्या बोलो? फैलाव पर का ना करो, मतलब मैं तुम्हारा ऊपर जो फैलाव, जैसे फैलाव मतलब वेदों में 1 लाख मंत्र में 80,000 मंत्र कर्मकांडा का फैलाव, बहुत फैलाया है कर्मकांड, और 16,000 उपासना फैला, खाली 4,000 मंत्र ब्रह्म ज्ञान विषय में वेदों में डिवाइड किया। ऐसे तुम्हारा कुरान में शरीयत बहुत फैलाया है तुम लोगों ने, कर्मकांड शरीयत नमाज पढ़ो, ये करो और दबाओ, ऐसा करवाओ, उसको फैलाओ ऊपर का ना करो, मेरा उसको फैलाना नहीं, उसको समझाना है और तुम्हारा कर्मकांड तुम समझो, तुम जो करने करो। नेक देव मगज बताए, मैं उसका गुह्य अर्थ समझा रहा हूँ। नेक देव मगज बताए, कुरान का गुह्य अर्थ जो है, बातूनी अर्थ जो है, उसको लक्ष्यार्थ जो है उसको समझाता है। ज्यों वतन को शुद्ध पड़े, जिसमें कि मोहम्मद ने जिस खुदा का नूर तजल्ली जो देखा था, जिस स्वरूप को जिस खुदा का स्वरूप को जिस स्वरूप को देखा था मोहम्मद, वो तुमको याद आ जाए। जी वतन जो शुद्ध पड़े सब पकड़े इमाम के पाए, जिसमें कि उस गुह्य अर्थ को खोलने वाला इमाम होगा करके बोले हैं, ताकि तुमको इमाम पकड़ने आए, ताकि तुमको 1000 साल बाद की हुई भविष्यवाणी को वर्तमान हो जाए। भविष्यवाणी को भविष्य रहने दे, और क्या वर्तमान नहीं होगा क्या? अपने ज़माने में उस भविष्यवाणी को वर्तमान बनाओ, ताकि तुमको ये फ़ायदा हो। इसीलिए मैं कुरान का गुह्य अर्थ पकड़ा रहा हूँ, ताकि तुम मोहम्मद को असली पहचान कर सको, ताकि उस नबी को पहचानो, और नबी ने की हुई भविष्यवाणी को इमाम को अल्लाह को पहचानो, ताकि उन्होंने दिखाया हुआ नूर परे नूर तजल्ला जो अरशाही में उसको शुद्ध परे खबर पड़े। बस मैं वही आयत को उठा कर निकलता हूँ। समय ज़्यादा नहीं,
इसीलिए मैं सार महज बता रहा हूँ। ये जो तुमको रसूले दिए मायने खोल, दसम होता है। जाहिर है कि ये ना ले सके कहूँ सो तो ये कबो। ये जो तुमको रसूले दिए मायने खोल, मोहम्मद साहब ने जो भी सराहा कुरान का कर्मकांड जो समझाया है, ये जो तुमको रसूले दिए मायने खोल, दोनों ने मायने खोल जो कर्मकांड खोल के बता दिया है, 5 बार नमाज करना, ये जो भी है हाजिर करना, जाहिर है कि ये ना ले सके सो तो एक कबूल। उसमें से ये जो एक ज़ाहिरी साधना दिया था, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह, नमाज करने का, हज करने का, वुज़ू करने का, रमज़ान व्रत बांधने का जो दिया था, तुमने वो भी नहीं माना। ये जो तुमको रसूले दिए मायने को, इसका भी कुछ बातों नहीं आता बता के दिए थे, लेकिन वो भी समझ नहीं पाए। जाहिर है कि ये ना ले सके, वो भी जाहिर तो कर दिया, लेकिन तुम ना ले सके, तुम उतना भी नहीं उठा पा रहे। जैसे हिंदुओं में कर्मकांड जो बताया है, तो उसमें भी कर्मकांड तुम कहाँ कर पा रहे हो। हिंदुओं में भी उसमें भी तो कर्म के अंदर कर्मोपासना ज्ञान विज्ञान है। कर्म का कर्म में तुम लटके हो, शरीयत में भी तरीक़त है, शरीयत में भी हकीकत है, शरीयत में भी मार्फत है, तुमने वो भी उठा नहीं पाया। कितनी जायरी बन गए, दूसरों को दबाओ, मारो, काटो। यही था क्या शरीयत में? जाहिर है कि ये ना ले सके, उतना तो बता दिया था, वो भी नहीं ले सके। 500 तो एक बोल, 2-4 में इसका घटना बता दूँगा तुम्हारा करके बोल। कहो कलमा हक कर लियो मायने कुरान, पाक दिल रूह पाक दम या दिल मुसलमान। देखिए एक जाहिरी जो बताए थे मोहम्मद, शरीयती से ऊपर उठने के लिए, वो भी तुमने कर नहीं पाए, बोले थे नहीं आता। जैसे 11 नंबर, कहो कलमा हक कर, ला इलाहा इल्लल्लाह जो कलमा है उसको सत्य मान करके दिल से करो, बोला। कहो कलमा हक कर लियो मायने कुरान, उसके बाद कुरान का कलमा का अर्थ को और आंतरिक भेद को समझकर कहना, कलमा को समझ करके कहना, ऐसा बोला था। और इस तरह से कुरान को जो आशय को समझना, और जिससे क्या होता है, पाक दिल रूह पाक दम, जो अपने श्वास को पवित्र करे, अपने दिल को पवित्र करे, वही वास्तव में सच्चा मुसलमान है, या दिन मुसलमान, ये धार्मिक मुसलमान है। मुसल मतलब कट्टर है, मानो तो ईमानदार है करके बोला। तो तुम बताओ, जैसे हिंदुओं में गायत्री मंत्र जपते हैं, तो कितने लोग गायत्री मंत्र जपते हैं? और मुख से जपने छोड़ समझ करके जपने, कितने लोग समझ पाते हैं इस चीज़ को? अच्छा कर्म करने पर स्वर्ग जाएंगे। अच्छा कर्म कितने करते हैं बोलो? 4 प्रकार के मुक्ति करेंगे तो ध्यान से, उपासना से, ज्ञान से 4 प्रकार के मुक्ति बोले, तो कितने लोग कर पा रहे हैं? बस वही है कुरान में, एक आयत का 3 दर्जा से आधा देखने का। और तुम लोगों ने क्या समझा? कहो कलमा हक कर, कलमा को पूरा विश्वास करके जपने को बोला। तुम कलमा को विश्वास करके करते हो? तुम्हारा एक अर्थ जो है, तुम लोग कैसे अर्थ करते हो? कलमा का अर्थ यही होता है, जो गैर मुसलमान को मारो का, उसके लिए शक्ति मांगते हो। कलमा इसीलिए दिया था, वो कलमा हक कर लियो मायने कुरान का गुया अर्थ समझना पड़ता। पाक दिल रूह पाक दम, पवित्र होकर के, दिल पवित्र होकर के, और शरीर श्वास पवित्र होकर के सोने का। पवित्र का अर्थ क्या होगा? 1 महीना रमजान करके पवित्र हो, रमजान में 1 महीना रोज़ा करने से पवित्र हो। दिन भर तो पानी भी नहीं पीते,
और रात को गौ मांस खाते, पवित्र हो गए, इसलिए दिल पवित्र होता है। कुरान का गुह्य अर्थ यही है। और 12 नंबर चौपाई में 5 वक्त सल्ली करे, सल्ली करे मतलब नमाज करे, 5 बार नमाज करने लगे। दिला दर्दा आना शुरू, 5 प्रकार हमें 5 बार नमाज करना, लेकिन दिल में परमात्मा का विरह समझ के करना। दिला दर्दा आना शुरू, परमात्मा के प्रति दिल में दर्द रख करके करना। दर्द दिल ऐसा ही होता है। तुम्हारे दिल दर्दी है, दिल में दर्द है, तो सब खुदा की सृष्टि है कि नहीं? खुदा का सृष्टि है तो फिर एक दूसरे को मारना ये दर्दी है? तुम्हारा अपने बच्चे को मारने से दर्द होता है कि नहीं? तुम्हारा सिर गर्दन काटने से दर्द होता है कि नहीं होता? ये दर्दी होने का लक्षण। कुरान में दर्द, खुदा के ऊपर दर्दी होकर के नमाज पढ़ना होगा। तो तुम दर्दी हो, अपने को दर्दी लगता है, मार रहे हो, काट रहे हो। यही संदेश था खुदा का। दर्दा आना शुभान बोला, सुने न कान पुकार की। नास्तिक की बातें, खुदा नहीं है, परमात्मा नहीं है, ऐसे बोलने वालों का कान में आवाज़ नहीं सुनने को बोला। याद दिन मुसलमान, वो वास्तव में मुसलमान है। तुम्हारा तो कुफार कौन है पता है? तुम्हारा कुफार जो खुदा नहीं बोलता है, वो जो खुदा नहीं बोलता है वो कुफार तुम्हारा, वाह शैतान। जो गॉड नहीं बोलता है वो शैतान, वाह। तो परमात्मा के एक ही खुदा नाम होता है। कुरान में दिल है, सोई खुदा सोई ब्रह्म। जो खुदा नहीं बोलता है वो काफिर, जो परमात्मा बोलता है यही गुया था। सुने न कान काफर का, कुफार का मतलब नास्तिक का, जो परमात्मा नहीं है बोलता है वो काफिर। जो खुदा नहीं है बोलता है वो काफिर। तो हिंदू खुदा है बोलता है, परमात्मा है बोल रहा है, तो वो कैसे काफिर? यही है प्राणनाथ जी महाप्रभु समझा रहे हैं कि वास्तव में सच्चा मुसलमान कौन है मोहम्मद के हिसाब से। इसलिए कसनी लेवे आप सिर साफ रोज रमजान, 13 नंबर पर। जो कसनी लेवे आप सिर पर, सच्चा मुसलमान कौन है? कसनी, अपने सिर में कष्ट ले, दूसरों को कष्ट अपने सिर में ले, सिर में ले, यानी दूसरों को दर्द को अपने सिर में। साफ और रमजान, रमजान के इस दिन में साफ पवित्र रहे, उसके लिए रमजान लिया था, पवित्र होने के लिए। और दिल पवित्र हो गया तुम्हारा, ना खान पान शुद्ध है, ना चिंतन शुद्ध है। रात दिन यही जोश में, रात दिन पल पल ये रमजान होना चाहिए। रात दिन पल पल परमात्मा की विरह में रोना चाहिए। ऐसा है? महीना दिन रोने से हो जाएगा? वो विकार होता है। इस तरह से समझा रहा है। इधर ठीक अपोजिट, अभी प्राणनाथ जी ने बहुत पहले इसको प्रस्तुत किया अन्य ग्रंथों में, जैसे आज मूर्ति पूजा को, और
1 करोड़ का मूर्ति खरीद लिया, आगे नाचते हैं, उछलते हैं और दारू पीते हैं और रात भर झगड़ा करते हैं। और 3 दिन 5 दिन 10 दिन हुआ तो उसके बाद नदी में ले जा करके मूर्ति को भुगतान अंदर कर देते हैं। तो उसमें से आस्तिक हो गए, उसमें ब्रह्म तत्व मिल गया। ओ हिंदू भाई, इसीलिए परमात्मा ने दिया हुआ संदेश, चाहे कुरान हो चाहे कुरान, उसका बात नहीं और रात तो नहीं आई, जोश में होना चाहिए, यही प्रेम रस में होना चाहिए। याद ही ना मुसलमान, वो सच्चा मुसलमान। मायने ले चीने आप को करे रसूल पे, मायने ले चीने आप, कुरान का अर्थ लेकर के अपने आप को जाने कि मैं रूह हूँ, मैं खुदा का हूँ, मैं अपने आप को पहचानने के लिए तो करे रसूल पहचान, मोहम्मद को पहचान करो कि मोहम्मद ने भविष्य क्या बोला। वतन शुद्ध करा, उसके बाद क्या बोला, आपका वतन जो है, आपका जो घर है उसको शुद्धि करो। आपका परमात्मा का घर, उसको खबर रखो। बोला परमात्मा का घर पता है तुम्हारा के घर होता है, बेछवी बेनीमुन बोलते जैसे हिंदू निराकार होता है, तो काहे को घर मिलता है। वतन शुद्ध करे हक करके परमात्मा का घर को शुद्धिकरण करो। याद ही नहीं मुसलमान, वो सच्चा मुसलमान है। तुम्हारे में सब क्वालिटी इस तरह से प्राण जी समझा रहे हैं। रसूल आए कि ना ठाओ रसूल को पहचान करने हम रसूल का भक्त बोलते हैं। रसूल कौन सी जगह से है पता है? रसूल ने बोला नासुद गया, मलकुत गया, जबरुद गया, और जबरुद से आगे मेरा जबराइल को पंख जला, बोला नहीं जा सका, और आगे रफ के तखत से आया और वहाँ चढ़ के गए। खुदा मोहम्मद ऐसा बोलता है, पता है ये क्या है? रसूल आए कौन अठाओ रसूल कि न वास्ते जी में हैरान, ये ज़मीन में धरती में क्यों आए, क्यों पृथ्वी हैरान था, जमीन क्यों न हैरान, पता है इसको? ये शुद्ध सारी ले वहीं, ये सब खबर लेने वाला सच्चा मुसलमान होता है। इस तरह से रसूल का जगह पता लाने वाला, जगह रसूल कहाँ से आए, ये ज़मीन क्यों बनाया है, हैरान ये ज़मीन क्यों बनाया, सृष्टि क्यों रची गई है। और किस वास्ते जिमी हैरान, ये ज़मीन में आकर के मोहम्मद क्यों हैरान हो, हैरान ज़मीन, हैरान ज़मीन में मोहम्मद क्यों हैरान, किसके लिए हैरान है? उन ब्रह्मात्माओं को आने की खबर देने के लिए हैरान। मोहम्मद को पहचान के शुद्ध सारी ले वहीं जो इस तरह की खबर लेता है, वो वास्तव में मुसलमान है। 15 रुपये तक आज हमने खबर दिए। रसूल आए कि न ठौर से, रसूल आए कि न ठौर से, कि न वास्ते जिमी हैरान, कि न वास्ते जिमी हैरान, ये शुद्ध सारी ले वहीं, ये शुद्ध सारी ले वहीं, या दिल मुसलमान, या दिल मुसलमान। बोलो श्री प्राणनाथ।